ठीक है। तो ये क्या है तुम्हारा एटम क्या होता है बताओ, बताओ एटम क्या होता है। हाँ सबसे स्मॉलेस्ट। हल्ला क्यों हो रहा है यहाँ पे, हमको कान में कोई आवाज नहीं आना चाहिए, सिर्फ मेरा आवाज निकलेगा, किसी का आवाज नहीं निकलेगा। पिन ड्रॉप साइलेंट, किसी का आवाज निकलेगा क्लास में बाहर कर देंगे। ठीक, तो एटम क्या है भाई साहब, ये मैटर का सबसे छोटा पार्ट है जिसे पूरा मैटर बना हुआ है। जैसे हम बोलते हैं दीवार, ये एक वाल है, तो उसका सबसे छोटा यूनिट क्या होगा तुम्हारा, एक ब्रिक होगा। ये इस ब्रिक से पूरा सिस्टम बना हुआ है तुम्हारा पूरा। तो उसी प्रकार पूरा मैटर जो है, पूरा मैटर जिस स्मॉलेस्ट यूनिट से बना हुआ है वो तुम्हारा क्या एटम है। तो बोलोगे सर एटम भी तो किसी चीज से बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो स्मॉलेस्ट तो ये होना चाहिए था, इसको क्यों बोल रहे स्मॉलेस्ट यूनिट, इसको बोलना चाहिए था इलेक्ट्रॉन को स्मॉलेस्ट यूनिट। इसलिए नहीं बोल, इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि एटम जो है एग्जिस्ट करता फ्री स्टेट में कर सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, वो इन तीनों के कॉम्बिनेशन के साथ ही रहता है। तो इसीलिए फ्री स्टेट में कौन सा जो स्मॉलेस्ट यूनिट एग्जिस्ट कर रहा है वो हमारा एटम है। और एटम तो क्या होगा, ये इसमें हो गया स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, यदि किसी एटम को तोड़ते जाए तोड़ते जाए तोड़ते जाए तोड़ते जाए छोटा करते जाए तो कहां पहुंचेंगे, लास्ट एटम के पास पहुंचेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एटम हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट हो गया, स्मॉलेस्ट यूनिट। नहीं हम कहा बोल रहे हैं, हम क्या बोलेंगे, एटम ही फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन फ्री। जैसे मैटर को तोड़ते गए मतलब कि मैटर का छोटा भाग में जाते गए तोड़ते 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 तो एक ऐसा पार्ट पहुंचेंगे जहां पे वो क्या होगा, अनडिवाइडेबल होगा, वो पार्ट हमारा क्या है, एटम है। ठीक है, ऑब्वियसली एटम का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं बाय सेवरल प्रोसेस। इस पे कुछ एनर्जी गिरा के निकाल सकते हैं, कुछ लाइट गिरा के निकाल सकते हैं, वो डिफरेंट मैटर ऑफ डिस्कशन है। फोर्थ टाइम हम ये इतना बोल रहे हैं, जिस प्रकार एक वाल को बनाने के लिए ईंट का एक स्मॉलेस्ट, एक सबसे क्या होता है छोटा यूनिट है, उसी प्रकार एक मैटर का सबसे छोटा यूनिट क्या है तुम्हारा, एटम है। और एटम भी इससे बना हुआ है तीन चीज से, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। यदि हम देखें ऐसे करके, यदि हम देखो ऐसे देखें तो तुम्हारा जो है, यदि हम बात करें ह्यूमन, इंसान बना हुआ किस चीज का है, लो ये बना हुआ है किसका, ऑर्गन सिस्टम का, ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, ऑब्वियसली बोलो ऑर्गन का बना हुआ है, हम लोग क्या ऑर्गन है बहुत सारा, हाथ पैर लहसुन किडनी लंग्स फेफड़ा वगैरह। और ये ऑर्गन जाओगे तो किस चीज का बना हुआ है, ऑब्वियसली टिश्यूज का बना हुआ है। टिश्यूज के और अंदर जाओगे किस चीज का बना हुआ है, सेल का बना हुआ है। सेल के और अंदर जाओगे किस चीज बना हुआ है, मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है। देखते थे सेल का, सेल मेम्ब्रेन बना हुआ था तुम्हारा, कार्बोहाइड्रेट का था, कोई प्रोटीन का बना हुआ था, ये सब क्या है, मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन ये सब क्या मॉलिक्यूल्स है। फिर मॉलिक्यूल्स किससे बना हुआ है, यहाँ पर एटम से बना हुआ है। ठीक, तो यहाँ पहुंच गया एटम, और यहाँ भी नहीं रुकते हम लोग, इसके आगे ये किस चीज से बना हुआ है, तीन चीज से बना हुआ है। एक का नाम है इलेक्ट्रॉन, दूसरे का नाम है प्रोटॉन, और तीसरे का नाम है न्यूट्रॉन। ठीक है, यदि हम और आगे जाते, इस ये दोनों भी बना हुआ है किसी चीज से, इसका नाम है क्वार्क्स। क्या नाम है, क्वार्क्स। ठीक है, क्या है क्वार्क्स भी किसी चीज से बना हुआ है, ऑब्वियसली बना हुआ है, फॉर टाइम बीइंग वी डोंट नो। ठीक है, बट देयर आर सेवरल एक्सपेरिमेंट इज गोइंग ऑन, जिस अभी बताया जा रहा है कि ये सब बना हुआ है स्ट्रिंग से। एक है स्ट्रिंग, जिसमें बोलता है कि स्ट्रिंग थ्योरी आ रहा है, बट दिस इज नॉट टिल नाउ प्रूवन, ये प्रूवन नहीं है अभी तक, इसलिए दिस इज अ मैटर ऑफ रिसर्च। बट अभी तक हम लोग यहां तक जान रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये यहां से नीचे जाओगे ना तो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये तुम्हारा फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे फ्री का फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो इसीलिए बोले क्या कि किसी भी पूरा जो सिस्टम तुम्हारा देखे सबसे स्मॉलेस्ट कहाँ है, पहुंच गए एटम पे, जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है। इसलिए सबसे स्मॉलेस्ट तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा एटम हो गया। कोई दिक्कत यहां तक, ठीक।
ठीक, यदि हम लोग बात करें और आगे, ठीक है, तो अभी हम फिर टाइम हम एटम पढ़ाने नहीं जा रहे हैं, ठीक, हम बेसिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। तो एलिमेंट तुम्हें पता होगा, एलिमेंट पता है ना एलिमेंट के बारे में? कोई नाम सुना कि नहीं सुना है एलिमेंट का? है जैसे सोडियम, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है? एलिमेंट है। ठीक है, तो अब हम बस ये हमको यहाँ पर क्या करना है ना, हमको रिप्रेजेंट, हम अभी यहाँ एलिमेंट को भी डिफाइन नहीं करने जा रहे हैं, ठीक, हम बस अभी रिप्रेजेंटेशन बता रहे हैं इसका, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, किसी एलिमेंट को किस प्रकार रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो वहां क्या करते हैं, सोचो तो एलिमेंट को सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करने के लिए एक ऐसे मानो कि एक्स, ये एक्स क्या है? एलिमेंट है। ये क्या है? सिंबल ऑफ एलिमेंट। ये क्या है तुम्हारा? सिंबल ऑफ एलिमेंट। सपोज कर लेते हैं कोई भी एलिमेंट हो सकता है, सिंबल है, सोडियम हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नीचे में यहाँ पे लिखा होगा जेड, ऐसे करके नीचे में जो तुम्हारा एलिमेंट है उसका यहाँ नीचे में क्या रहेगा? जेड, जिसको क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। ठीक, जो सिंबल हाइड्रोजन, ऐसे मानो कि हाइड्रोजन ऐसे लिखा हुआ है, हाइड्रोजन एच से सिंबल कर रहे हैं और नीचे में लिखा हुआ है 1, इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया है? 1 हो गया। एटॉमिक नंबर से कितना है? 1। फिर यहां पे लिखा हुआ है इसे करके कुछ नंबर, ऐसे ए लिखा हुआ सपोज, इसको बोलते हैं एटॉमिक मास। पागल, मास नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास नंबर। ठीक, जो एटॉमिक नंबर होता है वो बराबर किसका होता है? ये नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के। मास नंबर किसके बराबर होता है? तो ये होता है सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्या लिखो? सम ऑफ, मास लिख दिया, ये है सम किसका? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इन दोनों का क्या है? सम है। यहां तक क्लियर है बात? एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। मास नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। बात क्लियर है यहां तक? यदि उसी पे जैसे मानो ये एटम हुआ, ये एटम का कोई एलिमेंट है, मानो ऐसा बोलो कोई एलिमेंट है और एलिमेंट का सिंबल हम रिप्रेजेंट किए x इक्वल टू यहाँ पे z और यहाँ पे a क्या हो गया तुम्हारा? मास नंबर, मास नंबर, और z क्या है तुम्हारा? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। बात क्लियर है? दो कंडीशन हो सकता है, कोई भी एटम या तो चार्ज हो सकता है या अनचार्ज हो सकता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, दूसरा होता है चार्ज। यदि चार्ज है तो दो प्रकार चार्ज हो सकता है, एक पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, एक नेगेटिव चार्ज हो सकता है। ठीक, कंडीशन क्या है? यदि न्यूट्रल एटम है, क्या है? न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल एटम है या एलिमेंट, ठीक है, इसका मतलब नो चार्ज, नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं है। उस केस में क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होगा वो बराबर होगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का। ठीक है, यदि चार्ज बॉडी है, यदि क्या है? चार्ज है, उस पर कुछ चार्ज है, ठीक है, चार्ज क्या है? तो चार्ज बोलते एटम या एलिमेंट का वो प्रॉपर्टी जिसके कारण उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। कोई भी बॉडी यदि मानो हम है और हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक, हमको इलेक्ट्रिक करंट नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब हम क्या? न्यूट्रल बॉडी है। लेकिन हम यदि यहाँ पे है और हमको इलेक्ट्रिक करंट फील होने लगे, इसका मतलब क्या है कि हम क्या है? चार्ज हो गए। ठीक है, तो चार्ज होने के कारण क्या होता है? या तो अट्रैक्शन हो सकता है या रिपल्सन हो सकता है। जैसे मानो कागज से टुकड़ा है, ऐसे से घर ऐसे चिपकाते थे, तो यहाँ पे ऐसे जब ऐसे रगड़ते थे, फ्रिक्शन करते थे, तो ये चार्ज हो जाता था। ठीक है, जब ऐसे चिपकाते थे तो अट्रैक्शन हो जाता था, चिपक जाता था। ठीक है, अब वो क्यों? अभी हम लोग फिलहाल 4 टाइम चार्ज नहीं पढ़ रहे हैं, बस इतना बता रहे कि बॉडी में चार्ज नहीं है तो न्यूट्रल बॉडी बोलेंगे। उसमें कहने बस मतलब ये होगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लिख दिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों सेम होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों सेम होगा। ठीक, यदि चार्ज बॉडी है तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग अलग होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन।
ठीक, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो अब नॉट इक्वल टू दैट मींस यहां दो कंडीशन हो सकता है, या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है नंबर ऑफ प्रोटॉन से, ठीक है, या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है नंबर ऑफ प्रोटॉन से। ये दो कंडीशन हो सकता है। यदि ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो, यहां बता देते हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव होता है। और प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। ठीक, यदि नेगेटिव ज्यादा है और पॉजिटिव कम है तो ओवरऑल नेगेटिव ज्यादा हो जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है दैट मींस नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, तो इस पे ओवरऑल चार्ज आएगा क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। उस पे ओवरऑल चार्ज नेगेटिव आएगा। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है मतलब प्रोटॉन ज्यादा है, प्रोटॉन ज्यादा मतलब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा मतलब ओवरऑल चार्ज क्या आएगा? इस पे पॉजिटिव। ओवरऑल चार्ज कितना आएगा? पॉजिटिव। तो ऐसा एलिमेंट या ऐसा एटम जो नेगेटिवली चार्ज हो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ज्यादा होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन से। उसी इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं, जब देखो जब किसी भी एटम पे चार्ज आ जाए, जब किसी भी एटम पे चार्ज आ जाए, किसी भी एलिमेंट पे चार्ज आ जाए, उसको एक नाम देते हैं, नाम बोलते हैं इसको आयन। क्या नाम बोलते हैं? आयन। आयन का क्या मतलब हो गया? चार्ज्ड एटम या चार्ज, कोई भी चीज चार्ज एटम भी हो सकता है या मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, कुछ भी। ठीक, यदि किसी एटम या मॉलिक्यूल्स पे चार्ज आ जाए उसको क्या बोलते हैं? आयन बोलते हैं। और यदि नेगेटिव चार्ज हो तो नेगेटिव आयन। क्या बोलेंगे? नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन। यदि पॉजिटिव चार्ज हो उसको बोलेंगे पॉजिटिव आयन। यहां तक किसी को दिक्कत? यहां तक किसी को कोई दिक्कत बताओ? ठीक, यहां तक दिक्कत है? आयुषी ठीक। अब देखो आगे, ये हमारा सिंबल है एलिमेंट का, नीचे में एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन के। ऊपर में मास नंबर। मास नंबर किसके बराबर होगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का संख्या को जोड़ देंगे, मास नंबर। ठीक है, तो हम लोग जेड इक्वल टू क्या लिख रहे हैं? यह नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा। ठीक है, जेड है क्या? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। ए क्या है हमारा? मास नंबर। ये क्या है हमारा? मास नंबर। और ये किसके बराबर? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं, न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसके बराबर होगा? मास नंबर के बराबर मास नंबर होगा। क्लियर है? यहां से यदि किसी भी ऐसा निकालना हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना हो, यहां से मानो नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है तुम्हारा? जेड है, इसको लिख सकते हैं जेड। नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर क्या है? जेड। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है यहां से, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो क्या लिखेंगे? ए को इधर भेज देंगे इसको, तो ए माइनस जेड। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, जैसे मानो सपोज करो कि कार्बन दिया हुआ है, इसमें है एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12, तो इसमें बताओ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा? टाइगर वाला बकबक नहीं करेगा। तो क्या बोलते हैं? मास नंबर में से एटॉमिक नंबर डिवाइड करेंगे। अच्छा, ये जेड हम ऐसे लिख रहे हैं ना, ये जेड है, जेड। ये एक्चुअली ये ऐसा है, वो मेरा आदत है ऐसा लिखने का। ठीक है, ये लिख रहे, ये जेड है, समझा? ऐसा, ये ऐसा है। ठीक है, वो मेरा हैबिट है उसको ऐसा लिखने का। ठीक है, तो ठीक है, ये जो तुम्हारा ये जो जेड लिखे है ऐसा, ये जेड है, ऐसा जेड है। ठीक है, ये जेड है। ठीक, तो कहीं कहीं हम यदि ऐसा लिख देंगे जल्दीबाजी में तो समझना है जेड लिखे है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो, है कहाँ आई प्रोटेक्शन? कर लेंगे बाद में, थोड़ा टाइम में भी देख लेते, पढ़ लेते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का फॉर्मूला निकल गया, ये ए माइनस जेड यहाँ पे। अब तो यहाँ पे ए कितना है? ये दिस इज ए,
12 और दिस इज जेड 6, तो कितना हो गया 6। तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 6। कोई दिक्कत देखो यहाँ पे कार्बन है 6 और 12, ये हो गया तुम्हारा मास नंबर, ये हो गया तुम्हारा एटॉमिक नंबर। ठीक, तो अब बताओ नंबर ऑफ प्रोटोन इसमें कितना होगा, जितना जेड होगा, जेड जितना होगा नंबर ऑफ प्रोटोन उतना ही होगा। जेड कितना है 6। बताओ इसमें कोई चार्ज है, कोई चार्ज नहीं। यदि चार्ज होता तो यहां लिखते प्लस या माइनस, ठीक है, प्लस या माइनस, कोई चार्ज नहीं है। तो जब चार्ज नहीं होता तो क्या बताए थे, नंबर ऑफ प्रोटोन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। इसका मतलब यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ प्रोटोन के। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा यहाँ पे जो 6। ठीक, अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताओ, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अभी जस्ट निकाले हैं हम लोग, a माइनस जेड, और a कितना है तुम्हारा 6, सॉरी 12 माइनस 6। तो इसमें प्रोटॉन की संख्या कितना है 6, न्यूट्रॉन की संख्या कितना है 6, प्रोटॉन की संख्या कितना है 6। क्लियर है, ये क्लियर है यहां तक, यहां तक कोई दिक्कत। जैसे अब तुम लोग बता दो यहाँ पे मैग्नीशियम का बताओ, मैग्नीशियम 12 24, बताओ तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा, प्रोटॉन कितना होगा, न्यूट्रॉन कितना होगा। टारगेट नहीं बोलेगा, बताओ 9th क्लास वाला सब बोलेगा। हाँ क्या 12 होगा प्रोटॉन, एक 12 प्रोटॉन, तुम नहीं बोलेगा, जिससे पूछेंगे बोलेगा। दिव्या बताओ इलेक्ट्रॉन कितना होगा 6 क्यों होगा, हम क्या बोलते हैं, इस पे कोई चार्ज है, कोई चार्ज है इस पे नहीं। जब कोई चार्ज नहीं होगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता है, तो 12 होगा। चुप रहो, हम जिसे पूछेंगे बता। न्यूट्रॉन, ये बताओ दिव्या, क्या नाम है इसका, दीपिका, बताओ न्यूट्रॉन कितना होगा इसमें। सर नहीं, न्यूट्रॉन कितना होगा, हाँ 12, हाँ क्या होगा a माइनस जेड, ए हो गया 24, 12। समझ में आया। तो अभी दोनों केस में देखें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों सेम है, लेकिन हमेशा सेम हो जरूरी नहीं है। ठीक है, जैसे तुम देखो सोडियम देखो, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, मास नंबर 23। ठीक है, जिसे पूछेंगे वो बताएगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। चल आईसी बताओ, प्रोटॉन संख्या कितना है इसमें, प्रोटॉन की संख्या 11। ठीक, मुन्ना माइकल बताओ न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा, कितना होगा 12, कितना 12। ठीक, मुन्ना बोल रहा है 12। सुयस बताओ कितना होगा, सुयस 12। दीपिका ठीक, सही 12 आंसर होगा। क्यों 12 होगा, a माइनस जेड, ए कितना दिया 23 में 11 गया, कितना हो गया 12। अब बताओ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा सुयस, 11। जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा, क्योंकि इस पे चार्ज कुछ दिया हुआ नहीं है। ठीक है, लेकिन यदि हम ऐसा कर दे सोडियम प्लस कर दे, ठीक है, सोडियम प्लस, इसमें कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज में तो क्या था, जब चार्ज पॉजिटिव था उस समय प्रोटॉन की संख्या क्या था, कम था। ठीक है, हाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गया था, कम हो गया था। इलेक्ट्रॉन संख्या क्या है, कम है। यहां देखो हम बता रहे, देखो थोड़ा सा देखो, और थोड़ा डिटेल आता है। देखो जैसे सोडियम है, ये सोडियम के पास कितना प्रोटॉन निकाले हम लोग अभी 11, इलेक्ट्रॉन कितना निकाले 11, और न्यूट्रॉन कुछ भी निकाले हैं वो मैटर नहीं करता, न्यूट्रॉन को भी छोड़ दो। अब देखो क्या हुआ है, तुम लोग ये पढ़े हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन,
ठीक, छोड़ो। यहां देखो ये क्या करते हैं ना, अब हम यहां पर करते हैं सोडियम प्लस, ठीक है, सोडियम प्लस। इसमें क्या करेंगे, देखो यहाँ पे प्रोटोन जितना था उतना ही रहने दो, प्रोटोन को छेड़खानी नहीं करना है। अब इलेक्ट्रॉन यहां से क्या करो, देखो एक घटा देते हैं, इलेक्ट्रॉन यहां से एक हटा देते हैं। मतलब क्या, सोडियम क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लूज कर दिया। ठीक, सोडियम का क्या, एक इलेक्ट्रॉन अपना छोड़ दिया। मेरे पास 11 रुपया था, 1 रुपया दे दिए गरीब को, 1 रुपया दे दिया किसको, गरीब को। तो जब यहां तो 11 इलेक्ट्रॉन था, अब कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा पास, 10, एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया, निकल दिया। तो अब बताओ 11 पॉजिटिव में से 10 नेगेटिव बचाएगा तो कितना पॉजिटिव होगा, 1 पॉजिटिव। इसका मतलब क्या, 1 पॉजिटिव चार्ज इस पे डेवलप हुआ। ठीक है, तो मतलब जब एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन को निकालेगा तब क्या होगा, उसपे पॉजिटिव चार्ज होगा। क्या लिख रहे हैं, व्हेन एन एटम लूजेस देयर इलेक्ट्रॉन देन पॉजिटिव चार्ज डेवलप। बात समझ में आया, जब एक एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तब उस पर कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। यदि एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो एक पॉजिटिव, 2 निकालेगा 2 पॉजिटिव, 3 निकालेगा 3 पॉजिटिव, 4 निकालेगा 4 पॉजिटिव, 5 निकालेगा 5 पॉजिटिव। ठीक है, जितना इलेक्ट्रॉन निकालेगा उतना उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। बात क्लियर है, चलो बात यहां तक क्लियर है। ठीक, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन का। तो सोडियम ये क्या रहता है, एटम है, न्यूट्रल एटम है। ये कैसा एटम है, न्यूट्रल, और ये कैसा हो गया, पॉजिटिव आयन हो बन गया। तो एक न्यूट्रल एटम पॉजिटिव आयन कैसे बना, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके, 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो क्या बना, पॉजिटिव आयन बना। बात क्लियर है, चलो आगे चलते हैं, क्लोरीन को लेते हैं। अभी हम ये नहीं बताए यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन ही क्यों लूज किया, 2 क्यों नहीं लूज किया। दिस इज अ मैटर ऑफ अनदर पार्ट ऑफ डिस्कशन, स्टेबिलिटी का चक्कर है, अभी फॉर टाइम अभी नहीं समझा रहे हैं। ठीक, अभी बस इतना समझा रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, क्यों किया इसका रीजन अभी फॉर द टाइम बिंग नहीं दे रहे हैं। ठीक है, बाद में देंगे इसका रीजन। अब क्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा इसमें, 17, और इलेक्ट्रॉन भी होगा 17। ये क्या करता है ना, ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, किसी से मांग लेता है, भीख दे देता कोई एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो अब बताओ, जब एक इलेक्ट्रॉन ले लिया उसके बाद कंडीशन बताओ क्या हो रहा है, प्रोटॉन की संख्या में कितना चेंजिंग आया, ऐसे जोर से नहीं, प्रोटॉन में कुछ नहीं होगा ना, प्रोटॉन थोड़ी लिया, इलेक्ट्रॉन लिया। मानो मेरे पास $5 है, $1 है, किसी से हम $1 मांगेंगे तो मेरा $5 थोड़ी बढ़ जाएगा, ₹5 वाला पैसा थोड़ी बढ़ जाएगा, ₹1 में कुछ अंतर होगा ना। इसीलिए इलेक्ट्रॉन ले रहे थे, प्रोटॉन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, प्रोटॉन को जितना था उतना ही रहने दो। इलेक्ट्रॉन में क्या है, देखो मेरे पास ₹17 था, पहले ₹1 किसी से ले लिए, तो अब कितना रुपया हो जाएगा, ऐसे कितना होगा, 17 है, किसी से एक ले लिए, एक हमको कोई दिया, मेरे पास ₹16 है, ₹1 तुमको दी, कितना रुपया हुआ, 17, और ₹17 ₹1 तुम दी तो कितना रुपया हुआ, 18। तो 17 इलेक्ट्रॉन पहले था इसके पास, अब कोई आदमी इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो अब कितना इलेक्ट्रॉन होगा टोटल, 18। तो देखो ये 18 नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव, और ये होता है पॉजिटिव। तो 18 नेगेटिव में एक 17 पॉजिटिव को घटाएंगे कितना आएगा, 1 नेगेटिव आएगा। ये तो पता है ना, 1 नेगेटिव आएगा। इसीलिए इस क्लोरीन पे क्या चार्ज होगा, क्लोरीन पे 1 नेगेटिव लगाएंगे। तो नेगेटिव चार्ज कब डेवलप हुआ, जब इलेक्ट्रॉन गेन किया। देखो लूज किया पॉजिटिव, गेन किया नेगेटिव, देने वाला पॉजिटिव माइंडेड का, लेने वाला नेगेटिव माइंडेड का। ठीक, तो दूसरा पॉइंट क्या लिखे यहां पे, व्हेन एन एटम gain electron then atom will become, को कैसा आयन बन जाएगा, नेगेटिव आयन। एक सेकेंड,
नहीं आया समझ में? हमसे बोलो ना, वो चाचा चौधरी है तुम्हारी चाची है? ठीक, देखो दो एटम एग्जांपल ले रहे हैं, एक सोडियम ले रहे हैं, एक क्लोरीन ले रहे हैं। दोनों में चार्ज नहीं है फॉर टाइम भी, दोनों न्यूट्रल एटम है। सोडियम क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। सोडियम क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। जब वो अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में एक घट गया। अब तो यहाँ पे 11 पॉजिटिव है में से 10 नेगेटिव घटाएगा तो कितना पॉजिटिव आएगा? +11 - 10 कितना आया? +1। तो एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। तो कहने का इतना सिंपल मतलब है, यदि कोई एटम, यहाँ सोडियम लिए, कोई भी एटम अपना इलेक्ट्रॉन देता है किसी को तो उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। यदि वो एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो एक पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा था 2 पॉजिटिव, 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा था 3 पॉजिटिव, 4 दे रहा है तो 5 दे रहा है तो 20। सिमिलर दूसरा एग्जांपल ये क्लोरीन का। क्लोरीन किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, जब इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसकी इलेक्ट्रॉन की संख्या में बढ़ोतरी हो गई, 18 हो गया। तो 18 माइनस में से +17 कितना होगा? 1 माइनस, तो 1 माइनस चार्ज डेवलप हो गया। तो क्लोरीन जो था पहले न्यूट्रल था, अब क्या होगा? 1 माइनस हो गया। तो दो बात बताए, इलेक्ट्रॉन देगा तो पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन लेगा तो नेगेटिव। काम खत्म, पैसा हजम, घर जाओ। बात क्लियर? यहां तक बात क्लियर बा? ठीक है, तो हम क्या बताएं? बस 2 ही बात बताएं। सोडियम है हमारा, ये बन गया क्या? सोडियम प्लस बन गया, इसका मतलब वहां पे एक इलेक्ट्रॉन ये लूज किया होगा। पहला वाला बताया था एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल में क्या बताया? क्लोरीन है हमारा, ये एक इलेक्ट्रॉन ले लिया होगा, ठीक है। तो यहां क्या बन गया? क्लोरीन माइनस। क्या बन गया? क्लोरीन माइनस। कोई दिक्कत? सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, बना क्लोरीन प्लस। देखो एलएचएस में जितना चार्ज है आरएचएस में उतना ही चार्ज होगा, क्योंकि तो चार्ज होता है कंजर्व इन नेचर होता है। कहने का मतलब क्या कि शुरुआत में जितना चार्ज था बाद में ही उतना ही चार्ज रहेगा, समझा? जितना इधर दो, इधर कितना चार्ज है? 0 चार्ज। इसका दो, यहाँ 1 चार्ज -1 चार्ज, 0 हो गया। ये दोनों समझ में आ गया? सोडियम क्या किया? अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो पॉजिटिव चार्ज बना। क्लोरीन क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो नेगेटिव चार्ज बना। तो सोडियम पॉजिटिव आयन, क्लोरीन नेगेटिव आयन। ठीक, ठीक है। तो अब ये बताओ हमको, इसमें बताओ कि इसमें प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होगा कि इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगा? इसमें प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होगा कि इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगा? सोच रही है। नेट चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ज्यादा होगा, नेगेटिव ज्यादा होगा? तो प्रोटॉन पॉजिटिव है, इसका मतलब प्रोटॉन का संख्या ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन से। इस पे देखो, नेट चार्ज क्या है? नेगेटिव। नेट चार्ज क्या है? नेगेटिव। इस पे किसका संख्या ज्यादा होगा? इलेक्ट्रॉन का संख्या ज्यादा होगा प्रोटॉन से। क्लियर है? अच्छा, इसको क्या बोले थे? इसका क्या नाम दिए थे बताओ? कौन सा है? पॉजिटिव है नेगेटिव आयन? पॉजिटिव आयन। इसका क्या नाम दिया हमने? नेगेटिव आयन। अच्छा, एक वर्ड सुना है तुम लोग, कैटायन और एनायन? नाम सुना है? ऐसी नाम सुनिए, कैटायन और एनायन? नहीं सुनी है? तुम लोग सुना है? हाँ, जो पॉजिटिव आयन है ना, तो सुन लो, नहीं सुनिए तो सुन लो। जो पॉजिटिव आयन है क्या बोलते हैं? कैटायन। क्या बोलेंगे? कैटायन। इसको क्या बोलेंगे? एनायन। ठीक है, इसको पहला वाला क्या बोलेंगे? कैटायन। दूसरा वाला क्या बोलेंगे? एनायन। कैट, कैट, बिल्ली, 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 बिल्ली। कैट का मतलब था पॉजिटिव। ठीक है, तो ऐसा आयन जो पॉजिटिव हो क्या बोलेंगे? कैटायन। जो आयन नेगेटिव हो क्या बोलेंगे? एनायन। यहां तक किसी को कोई काटते हुए मजा हंसती है, शर्म आना चाहिए। शर्म का जब हंस रही है, बिल्कुल हंसना गुनाह है। हंसना, क्लास में हंसना बेमतलब का गुनाह है। हंसेंगे, बात से बात कर देंगे।
ए मुन्ना माइकल, तुम सुपरस्टार है यहाँ पे क्या? इस क्लास का एक ही स्टार है हम, और कोई स्टार नहीं है। अब बात करें, दिस इज द लास्ट वार्निंग। यदि कोई बात करेगा बाहर कर दिया जाएगा, हम पूछेंगे तभी आंसर बोलेगा, अदरवाइज बाहर कर दिया जाएगा। ये सभी एक्स्ट्रा क्लास चल रहा है, मेरा क्लास है भी नहीं। केमिस्ट्री हम नहीं पढ़ाते हैं, फ्री पढ़ा रहे हैं तुम लोग के लिए, तो तुम लोग गधा की तरह हंस रही है। ये सब 9th क्लास का चीज है, और उसमें तुम लोग कंफ्यूज है। 8, 9, 7 में पढ़ाया जाता है ये सब। क्लोरीन माइनस में बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? क्लोरीन माइनस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा सिद्धार्थ? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा इसमें? देखो, कभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, सबसे पहले क्लोरीन माइनस बोले ना, तो सबसे पहले दिमाग में लगा क्लोरीन। क्लोरीन लाए, 1 मिनट, क्लोरीन लाए, अब उसका दिमाग में आओ एटॉमिक नंबर कितना है? 17। अब ये कहां से आया? इसको रटना पड़ेगा, किताब खोलना, एटॉमिक नंबर सबको रटना, 17। यदि ये 0, इसमें कोई चार्ज नहीं है, तो हम बताए थे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन भी उतना ही होगा। प्रोटॉन किसके बराबर होगा? एटॉमिक नंबर के। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर हो गया? एटॉमिक नंबर के। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस केस में कितना है? 17। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना? 17। लेकिन इसमें क्या है? -1 चार्ज। हम बताए थे यदि 1 माइनस है तो 1 इलेक्ट्रॉन लिया, 2 माइनस है 2 इलेक्ट्रॉन लिया। यदि 1 इलेक्ट्रॉन ये लेगा तो 17 में 1 जोड़ देंगे, कितना होगा? 18। तो यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 18। बात समझ में आया? ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है ऋतिका? जैसे पूछे किसी का, किसी एटम का चार्ज एटम है, सबसे पहले याद करना न्यूट्रल एटम, उसका एटॉमिक नंबर याद करना। एटॉमिक नंबर जितना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उतना ही होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लिए, उसका देखे कितना चार्ज है, 1 चार्ज, 2 चार्ज, 3 चार्ज। 2 चार्ज और ऐसे लिखाएगा, तो कैल्शियम तो ऐसा लिखाएगा। इसका मतलब क्या? 2 पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये क्या हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया होगा? लूज क्या होगा? गेन लूज क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा। तो जितना इसका एटॉमिक नंबर है, जितना एटॉमिक नंबर है उसमें क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देंगे, कहानी खत्म। बात समझ आया? तो इस प्रकार निकालते हैं हम लोग किसी भी नंबर ऑफ किसी भी चार्ज आयन का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है? क्लास 4 वाला ये सोच रहा है कि ये चीज नहीं पढ़ना है, तो बहुत भ्रम है। क्लास 4 में यही सब पढ़ रहा है। बिना केमिस्ट्री इसके नहीं हिलेगा, बिना इसके केमिस्ट्री नहीं हिलेगा। समझा या समझी? सबके लिए है। समझ में आ गया भाई साहब? ठीक, यहां तक क्लियर है? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालना सीख गए। चार्ज एटम का भी, न्यूट्रल एटम का भी। ऐसे सीखिए चार्ज एटम निकालना। बोलो ना। नहीं, देखो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इससे निकलते हैं कैल्शियम 2+। तो सबसे पहले तुमको सबसे पहले एक चीज याद करना पड़ेगा, एटॉमिक नंबर हर का। हर एटम का एटॉमिक नंबर किताब में दिया होगा, या तो किसी नेट से निकाल लो। ठीक है? जैसे दिखाते हैं तुमको, यहाँ पे देख लेना, नेट पे देख लेना। ठीक है? कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20। कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 होता है। एटॉमिक नंबर 20। ये चीज कैसे होगा तो याद करना पड़ेगा। अब जब यहां बोल रहे हैं कि बताओ इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, इसमें बताओ नंबर ऑफ प्रोटॉन बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ, ये दोनों पूछ रहे हैं हम। ठीक? प्रोटॉन के बारे में तो आराम से है कि प्रोटॉन उतना ही होगा जितना इसका एटॉमिक नंबर होगा, बताए थे। प्रोटॉन हमेशा एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। एटॉमिक नंबर 20 है तो प्रोटॉन भी 20 होगा। एटॉमिक नंबर 20 है तो प्रोटॉन भी 20 होगा। अब बात आया इलेक्ट्रॉन का। देखो, जब यदि चार्ज इस पर नहीं होता तो प्रोटॉन का संख्या जितना होता, इलेक्ट्रॉन का भी संख्या उतना ही होता। जब चार्ज नहीं होता तो प्रोटॉन की संख्या 20 था, तो इलेक्ट्रॉन का संख्या भी कितना होता? 20 ही होता। ठीक है? लेकिन इसमें क्या है? 2 को प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज आता क्यों है? इलेक्ट्रॉन के लूज करने से। इसका मतलब ये क्या किया होगा? 2 इलेक्ट्रॉन अपने से निकाल दिया होगा। इसको भारी लगता होगा 20 को इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन फिर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया होगा। इससे 2 इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देंगे, तो कितना हो गया? 18। तो आंसर कितना हो गया? 18। बात समझ में आया? यदि मानो किसी पे मानो कैल्शियम ऐसे दे दिए नेगेटिव, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिला होगा। ऐसा होता कभी नहीं है, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है? बात समझ में आया? नेगेटिव का मतलब है वो लिया, पॉजिटिव का मतलब है दिया, बस इतना समझो।
जितना नेगेटिव उतना लिया, जितना पॉजिटिव उतना दिया। क्लियर है? चलो यहां तक क्लियर है। अब धीरे धीरे लेवल को एनहेंस कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, तो धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते हैं। आते हैं 2-3 डिफिनेशन डिफाइन करते हैं। जैसे एक डिफिनेशन होता है ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास ये क्या होता बताओ? इससे पहले एक चीज समझो, एक चीज जो हम तुमको बताए थे लास्ट क्लास में भी। जैसे एक जो हम बोलते हैं डजन, बोलते हैं डजन। डजन का क्या मतलब होता है? ऐसे बोलो, डजन का क्या मतलब होता है? ओ ऐसी रानी, क्या मतलब होता है डजन का? दर्जन का मतलब क्या है? दर्जन क्या होता है इसका मतलब? है? पिच कमजोर है क्या? फिर तो पिच अच्छा है तो फिर बढ़ाओ अपना पिच का। बोलो क्या बोल रही है? दर्जन मतलब भाव नहीं होता यार। दर्जन मतलब क्या भाव होता है? बोलता है एक दर्जन केला दीजिए, तो बोलता है भाव दीजिए। कभी मार्केट नहीं गए हो सब्जी खरीदने? दर्जन मतलब 12 होता है। बोलते एक दर्जन केला दो, बोलते 12 केला दो। ठीक है, दर्जन मतलब क्या होता है? 12 होता है। ठीक है, दर्जन मतलब 12 होता है। उसी प्रकार यदि हम बोले 1 मोल, एक दर्जन का मतलब हुआ 12। उसी प्रकार यदि एक मोल बोलते हैं ना, उसका मतलब होता है ये इतना 6.022 इंटू 10⁻23। ये नंबर कहां से आया अभी नहीं बताएंगे, ऑलरेडी हम बता भी चुके हैं, लेकिन 4 टाइम नहीं बताएंगे ये नंबर कहां से आया, लेकिन इतना नंबर होता है। ठीक है, अब ग्राम एटॉमिक मास का क्या मतलब हुआ? बोलता है क्या कि इतना एटम ले लो। कितना एटम? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स पकड़ लो। इतना एटम ले लो। क्या है? क्लास से बाहर निकाल देंगे। इतना एटम ले लिए, इस एटम को तराजू में लेकर के तोल लो। जितना मास होगा उसको इन ग्राम में एक्सप्रेस कर दो। जितना मास होगा उसको किस में एक्सप्रेस कर देना है? ग्राम में। इसी चीज को बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। 1 मोल ऑफ एटम इन ग्राम, ये क्या हो गया बोलो? मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम इन ग्राम। सुन के अच्छा लगेगा, इसी को तुम लोगों का किताब लिखा हुआ है मोलर मास। क्या लिखा हुआ है? मोलर मास। क्लास 9 का एनसीईआरटी का बुक का चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री का, उसमें मोलर मास को डिफाइन किया गया है। तो मोलर मास को क्या डिफाइन किया है? 1 मोल ऑफ किसी भी एटम ले लेंगे, उसका मास ले लेंगे इन ग्राम में, उसको क्या बोलेंगे? मोलर मास। बात सब क्लियर है? ठीक, रितिका चौधरी क्लियर है? हाँ क्या है? चौहान। पृथ्वीराज चौहान कौन था? महान आदमी था। कौन था पृथ्वीराज चौहान? किंग था। क्या आंसर दिया? किंग था। पृथ्वीराज चौहान कौन था? किंग था। पृथ्वीराज दासो किसके नाम पे बुक लिखा हुआ है? पृथ्वीराज दासो को किसका बायोग्राफी है? ऑटोबायोग्राफी तो नहीं है, बायोग्राफी है। पृथ्वीराज दासो किसका बायोग्राफी है? देखो जनता, अपना नाम का हर का पूरा इतिहास पता होना बहुत जरूरी होता है। चौहान का तुमको इतिहास नहीं पता है तो क्या करे? तुम्हारा नाम चौहान है। पृथ्वीराज दासो पृथ्वीराज चौहान पे लिखा हुआ, नाम भी क्लियर है, पृथ्वीराज दासो पृथ्वीराज चौहान पे लिखा है। कौन लिखा था?
पृथ्वीराज रासो कौन लिखा था? पता कौन लिखा था सिद्धार्थ? पृथ्वीराज रासो को कौन लिखा था? उसमें एक कविता नहीं है, 4 बांस अंगुल अष्ट प्रणाम ताव पर सुल्तान है मत्स्य को चौहान? पढ़ा नहीं है सब क्या? चलो कोई बात नहीं, है चलो, दिस इज क्लास ऑफ हिस्ट्री, सो वी डोंट नो हिस्ट्री। मोल समझना क्या? एक मोल बराबर इतना होता है। अब बोलता है इतना एटम को पकड़ लो, इतना ग्राम लगा लो, वही तुम्हारा हो गया ग्राम एटॉमिक मास। क्लियर है? इसको क्या बोलते हैं? मोलर मास है। हमको ये पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, ठीक है, 1 प्रोटॉन का मास कितना होता है, और 1 न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, ये सब पता है ग्राम में, ठीक है। सबका मास जोड़ दो, एटम का मास हो गया। सबका मास जोड़ दो, किसका मास हो गया? एटम का मास हो गया। अब हमको पता होगा एक एटम का मास इतना है, तो इतना एटम का मास पता चल जाएगा ना, बस। सब मैथमेटिकली है, तराजू में तो नहीं तोड़ सकते हैं लोग को, ठीक है। अब दूसरा है यहाँ टर्म ग्राम मोलिकुलर मास। क्या है? ग्राम मोलिकुलर मास। सेम डिफिनेशन है, वहां पे एटम लिए थे, यहाँ पे क्या ले लेंगे? मोलिकुल्स ले लेंगे। कितना लेंगे? 1 मोल। क्या लेंगे? मोलिकुल्स लेंगे। उसका मास निकाल लेंगे, मास बता देंगे क्या? इन ग्राम में, इन ग्राम। वही क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा ग्राम मोलिकुलर मास। बात क्लियर है? यहां तक किसी को दिक्कत? तुम लोग हम आईओ चैप्टर पढ़ाए थे, मोल कंसेप्ट का पहला क्लास, तुम लोग था उसमें? तुम नहीं, क्लाइंट नहीं था? था, तुम लोग था ना? वहां भी सब पढ़ाए थे ना, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मोलिकुलर मास, 1 मोल मास, और ये भी बताए थे एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास या मास ऑफ 1 एटम, तीनों न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होता है। हम बताए थे ना? दिक्कत ये है ना, क्लास जो ना कभी कोई रहता है, कभी कोई नहीं रहता है, फिर से फिर वो सारा कुछ बताना पड़ेगा कि ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, हाँ एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, एएमयू क्या होता है, मास ऑफ 1 एटम क्या होता है, आ जाएगा। बस फॉर टाइम देखो नहीं आएगा ना, तो इसके लिए तो एक तरीका है। क्या तरीका है? कि मेरा चैनल है, नाम है, यूट्यूब में एक चैनल है, सब्सक्राइब करना नहीं बोल रहे हैं, बस बता रहे हैं, उसमें जाना प्लेलिस्ट में, वहां पे मोल कंसेप्ट चैप्टर है, मोल कंसेप्ट का एक चैप्टर अपलोड किए हुए, ठीक है। इस अप टू यू, करो ना करो, हमको पैसा थोड़ी मिलता है। मोल कंसेप्ट एक चैप्टर है, ठीक है। उसमें मोल कंसेप्ट में 2 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। सभी बच्चा क्लास 9th का, 10th का, सॉरी 11th का और टारगेट का, ये दोनों लेक्चर देख लो। ये देख चुका तो अच्छा है।